Hello dear student, today we are going to discuss about mail merge। ये मेल मर्ज जो आपका चैप्टर है वो चैप्टर नंबर 4 है। इससे पहले 3 चैप्टर हम कर चुके हैं। चैप्टर नंबर 4 में आज हम बात करेंगे मेल मर्ज के बारे में। मेल मर्ज एमएस वर्ड का एक बहुत ही यूजफुल फीचर है। जनरली एमएस वर्ड में जो हमें फैसिलिटी दी गई है वो मेल मर्ज की, उसका यूज होता है कि आप एक डॉक्यूमेंट को मल्टीपल पर्सन के पास सेंड करना चाहते हो। मतलब आपका जो डाटा रहेगा वो सेम रहेगा, लेकिन आप उनको मल्टीपल पर्सन्स के पास सेंड करना चाहते हो। देख लें एक बार यहाँ पे। जनरली मेल मर्ज आपका फीचर होता है, ये कह रहा है समटाइम यू वांट टू सेंड द सेम लेटर और इनविटेशन टू मैनी पीपल एट सेम टाइम। मेल मर्ज इज ए पावरफुल टूल्स एमएस वर्ड फॉर राइटिंग एंड सेंडिंग सच ए पर्सनलाइज्ड लेटर और ईमेल टू ए ग्रुप ऑफ पीपल एट द सेम टाइम। जो मैं भी आपको समझा रहा था, इसका मतलब होता है कि आपके पास एक ऐसा ऑप्शन होता है मेल मर्ज के अंदर जहां पर आप एक डॉक्यूमेंट को ही मल्टीपल यूजर्स के पास सेंड कर सकते हैं। ये कह रहा है ना कि आप एक डॉक्यूमेंट्स को मल्टीपल पर्सन्स के पास सेंड कर सकते हैं सेम टाइम पे। द नेम एंड एड्रेस विल बी डिफरेंट इन ईच लेटर। मतलब जो लेटर बनाया जाएगा उसमें जो डाटा रहेगा वो तो सेम रहेगा, लेकिन उसके पास जो आपका एड्रेस रहेगा वो हर डॉक्यूमेंट में डिफरेंट रहेगा। ये कह रहा है फॉर एग्जाम्पल यू वांट टू इनवाइट योर फ्रेंड्स ओवर फॉर योर बर्थडे पार्टी, यू वांट टू सेंड द सेम इन्विटेशन बट नेचुरली यू वांट टू ऐड देयर नेम्स ऑन द लेटर। इन सच केस यू कैन डू इट इजीली बाय यूजिंग मेल मर्ज। ये कह रहा है कि अगर आपके पास घर में बर्थडे पार्टी या कुछ ऐसा प्रोग्राम है जहाँ पर आप अपने फ्रेंड्स को इनवाइट करना चाहते हो, तो जनरल सी बात है कि उसमें जो डाटा रहेगा वो सेम रहेगा और जो एड्रेस होंगे वो डिफरेंट होंगे। तो इस काम को, इस वर्क को हम परफॉर्म कर सकते हैं मेल मर्ज के फंक्शन को यूज करते हुए। अब ये मेल मर्ज में करना क्या है, मेल मर्ज की प्रोसेस है वो कैसे परफॉर्म होगी, ये सारी चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। मेल मर्ज के अंदर जो डॉक्यूमेंट यूजर्स और पर्सन्स और पीपल के पास भेजा जा रहा है उसको हम यहाँ पर मेन डॉक्यूमेंट पढ़ेंगे। एंड द रिसिपेंट लिस्ट, और जिनके पास भेजा जा रहा है विच विल बी मर्ज विद द मेन डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड द डाटा सोर्स। मतलब 2 पॉइंट तो हो गए इसमें। एक तो जो डॉक्यूमेंट आप भेजोगे, जो आपने डाटा लिखा हुआ है, मेन डाटा जो कहलाता है आपका, वो तुम्हारा मेन डॉक्यूमेंट कहलाएगा। और आपके पास जो लिस्ट रहेगी पर्सन्स की जिनके पास भेजना है उसको आप कहेंगे डाटा सोर्स। द मेन डॉक्यूमेंट इज लिंक टू द डाटा सोर्स बाई कॉमन फील्ड ऑफ डाटा कॉल्ड मर्ज फील्ड। और जब आपका डॉक्यूमेंट्स डाटा सोर्स के साथ ऐड करा जाएगा तो उसको हम कहते हैं मर्ज फील्ड। देखिए ये क्या कर रहा है, देयर आर 3 मेन स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ मेल मर्ज। फर्स्ट वन इज क्रिएटिंग द मेन डॉक्यूमेंट विद मर्ज फील्ड्स, ये वाला। सेकंड कह रहा है क्रिएटिंग द डाटा सोर्स, एंड थर्ड वन इज मर्जिंग द डाटा सोर्स विद द मेन डॉक्यूमेंट। ठीक है, स्टार्ट करते हैं मेल मर्ज को। अब हम सबसे पहले हमें ओपन इन एग्जिस्टिंग वर्ड्स डॉक्यूमेंट्स और क्रिएट ए न्यू वन। एक तो ये कह रहा है कि अगर आपके पास कोई पहले से ही बना हुआ है, अपने मैटर पहले से ही बना हुआ है तो बहुत अच्छी बात है, उसको मतलब कहते हैं हम एग्जिस्टिंग, मतलब आपकी इस फाइल के अंदर पहले से है। अगर नहीं है तो आपको एक नया बना लेना है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, क्लिक द मेलिंग टैब। मेलिंग टैब ये वाला जो पोर्शन है तुम्हारा, ये मेलिंग टैब कहलाएगा। ये वाला, सॉरी ये वाला, ये है आपका मेलिंग टैब। ये जो पोर्शन जहाँ मेरे माउस का कर्सर मूव कर रहा है, हाईलाइट जो एरिया हुआ है, ये तुम्हारा मेलिंग टैब होता है। और जितने भी टैब होते हैं आपको पता होगा, ये सब के सब आपको किसके अंदर मिलते हैं, मेन्यू बार के अंदर। ये वाला पोर्शन मेन्यू बार होता है। तो आपका जो मेल मर्ज का ऑप्शन मिलेगा वो किस में मिलता है, मेलिंग टैब के अंदर। इसके बाद करें क्लिक द स्टार्ट मेल मर्ज ऑप्शन। इसके बाद आपको स्टार्ट मेल मर्ज ऑप्शन पे आना है। ये वाला जो ऑप्शन आपको दिख रहा है, सेलेक्ट स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज विजार्ड। अब एक ऑप्शन मिलेगा जिसको आप स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज विजार्ड करोगे। द मेल मर्ज टास्क पेन opens on the right side of the documents window. Choose letters from the select document tab. ये कह रहा है कि अब आपको जो ऑप्शन है इन 5 में से, उसमें से लेटर का ऑप्शन
सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट द यूज द करंट डॉक्यूमेंट इन द सेलेक्ट स्टार्टिंग डॉक्यूमेंट्स टू टाइप ए न्यू लेटर फॉर यूज द लेटर विच इज करेंटली डिस्प्ले ऑन द स्क्रीन। द अदर टू ऑप्शंस अलाउ यू टू आइदर चूज इन एग्जिस्टिंग टेम्पलेट्स और री यूज इन अर्लियर लेटर। ये कह रहा है यूज द करंट डॉक्यूमेंट, जो आपका डॉक्यूमेंट ओपन हुआ है आप उसको यूज करना चाहते हो। दूसरा स्टार्ट फ्रॉम ए टेम्पलेट्स, ये देखिए ये टेम्पलेट्स प्री डिफाइंड डिजाइन होती हैं जो कंप्यूटर के अंदर पहले से सेव होती हैं। और कह रहा है स्टार्ट फ्रॉम एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट्स, आपके पास जो डॉक्यूमेंट्स हैं जो उसके अंदर एग्जिस्ट करते हैं जो होते हैं, अगर आप उनके साथ स्टार्ट करना चाहते हो तो आप इस वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करोगे। इसके बाद आप स्टेप नंबर 8 में क्या करना है कि स्टेप 2 ऑफ 6 क्लिक नेक्स्ट सेलेक्ट रिसिपिएंट। इनमें से आपको कौन सा परफॉर्म करना है। अगर आप करंट डॉक्यूमेंट के साथ जाना चाहते हो तो ये वाला ऑप्शन होगा, अगर आप टेम्पलेट्स के साथ जाना चाहते हो तो ये ऑप्शन होगा, और थर्ड वन अगर आप इसके साथ जाना चाहते हो तो आपका ये ऑप्शन सेलेक्ट करना पड़ेगा। इसके बाद क्या कह रहा है क्रिएटिंग द डाटा सोर्स। ये काम तो हो गया आपका, ये वाला जो भी काम था पूरा का पूरा प्रोसेस यहाँ से लेके यहाँ तक जितने भी इसमें फर्स्ट से लेके 8 स्टेप हैं, इसके अंदर तो आप क्रिएट कर रहे हैं मेल मर्ज के लिए डॉक्यूमेंट्स। इसके बाद अब आप क्या क्या क्रिएट कर रहे हैं, डाटा सोर्स, मीन्स आप वो लिस्ट बना रहे हैं जिन पर्सन के पास आप इस डाटा को सेंड करना चाहते हो। सबसे पहला कह रहा है सेलेक्ट टाइप ए न्यू लिस्ट इन द सिलेक्शन रिसिपिएंट्स एंड क्लिक ऑन क्रिएट। किस पे हमें टाइप ए न्यू लिस्ट, इस पर क्लिक करना है। इसके बाद क्रिएट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब क्रिएट के ऑप्शन में भी 2 पॉइंट आ रहे हैं तुम्हारे पास। एक तो है यूज द ऑप्शन यूज एन एग्जिस्टिंग लिस्ट इफ ए रिसिपिएंट लिस्ट ऑलरेडी एग्जिस्ट। अगर आपके पास है, ये देखो ये वाला जो ऑप्शन है ना, इसमें अगर आपके पास लिस्ट ऑलरेडी है तो आप इसको यूज करोगे। इसको यूज करने का मतलब होता है कि आपने लिस्ट पहले से तैयार करी हुई है। और सेकंड है सेलेक्ट फ्रॉम आउटलुक कॉन्टैक्ट्स, अगर आपके पास ईमेल एड्रेस वगैरह हैं, अगर आप वहां से कुछ करना चाहते हो तो आपको ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना पड़ेगा। सेकेंड स्टेप में क्या कर रहा था, न्यू एड्रेस लिस्ट बॉक्स अपीयर, क्लिक ऑन कस्टमाइज कॉलम्स बटन। अब आपको क्या करना है कि आपके सामने एक लिस्ट खुल के आ गई है इस तरह की, ये वाला और ये वाला। इसमें आपको क्लिक कर देना है कहाँ पे, कस्टमाइज कॉलम्स पे। कहाँ पे क्लिक कर देंगे आप, कस्टमाइज कॉलम्स। ये देखें ये वाला जो ऑप्शन है आपका, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और जैसे ही आप कस्टमाइज कॉलम्स पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने कस्टमाइज एड्रेस लिस्ट, ये वाली विंडो आपके सामने खुल जाएगी। अब इसमें क्या करना है आपको, इनमें से जिस जिस फील्ड को आप हटाना चाहते हो उनको हटा सकते हो, जिन फील्ड को रीनेम करना चाहते हो रीनेम कर सकते हो, जिनको ऐड करना चाहते हो नए फील्ड को आप यहाँ से ऐड कर सकते हो। इसके बाद कह रहा है ये क्लिक ओके टू क्लोज द कस्टमाइज एड्रेस लिस्ट डायलॉग्स बॉक्स, द न्यू एड्रेस लिस्ट डायलॉग बॉक्स ओपन अगेन विद द फील्ड्स विच हैव बीन चूजन बाय यू। अब इसमें से मुझे जितने भी फील्ड थे वो हटाने थे वो हटा दिए मैंने, रीनेम करना था रीनेम कर दिया, ऐड करने थे तो ऐड कर दिए। जब मैं ओके पे क्लिक कर दूंगा तो मेरे सामने इस तरह का लिस्ट खुल के आ जाएगा। अब क्या करना है, फिल इन द डिटेल्स इन ऑल द फील्ड्स of the first recipients, click on new entry to add the details of another recipients, fill in the details of all recipients in a similar way and click on OK to close the new address list dialogs box। अब आपको जो भी एंट्री करनी है, नई एंट्री करनी है, न्यू एंट्री पे आप क्लिक करेंगे, आप यहाँ से जो भी डिटेल्स हैं आप सबको फिल करते जाएंगे। और फिल करने के बाद आप कह रहे हैं कि आपकी जो नई लिस्ट डायलॉग बॉक्स आपने ओपन कर रखा है ये वाला, इसको आप क्या कर दोगे, क्लोज कर दोगे ये वाले सिंबल को यूज करते हुए। अब आपको क्या करना है स्टेप नंबर 6 में, द सेव एड्रेस लिस्ट डायलॉग बॉक्स अपीयर। अब जैसे ही आप उसको क्लोज करना चाहोगे तो आपको एक इस तरह का डायलॉग बॉक्स ओपन होकर आ जाएगा। इसमें आपको अपने जिस नाम से उस फाइल को सेव करना चाहते हैं, जो लिस्ट आपने बनाई है उसका नाम दे देना है, फाइल को क्या कर देना है, सेव कर देना है। इसके बाद कह रहा है ऑन सेविंग द फाइल मेल मर्ज रिसिपिएंट डायलॉग बॉक्स अपीयर्स, यू कैन एडिट द लिस्ट और सेलेक्ट द रिसिपिएंट बाय सेलेक्टिंग ऑन चेक बॉक्सेज, क्लिक द ओके टू कंफर्म द सिलेक्शन। अब आपका पूरा काम अगर खत्म हो गया है, आपने पूरी लिस्ट क्रिएट कर लिया, तो आपको लास्ट में ओके कर देना है। ओके से क्या होता है कि अब सिस्टम को समझ में आ जाता है कि आपने जो फाइनल लिस्ट थी वो सबमिट कर दी है। स्टेप 3 ऑफ 6 मेल मर्ज टास्क पैन अगेन अपीयर्स ऑफ द राइट आर यू एज यू हैव ऑलरेडी क्रिएटेड लिस्ट, चूज यूज इन एग्जिस्टिंग लिस्ट रेडियो बटन न्यू, नाउ क्लिक ऑन नेक्स्ट, राइट योर लेटर ऑप्शन, गिव इन बटन बॉटम ऑफ द पेन। अब ये वाली तीनों स्टेप दोबारा से हो जाएंगे ना, कि आपने पहले से लिस्ट बनाई है, आप उसको यूज़ करना चाहते हो, अगर आउटलुक के कॉन्टैक्ट्स को यूज़ करना चाहते हो या फिर कोई नई लिस्ट टाइप करना चाहते हो। तो अब मैंने जब लिस्ट बना दिया तो मैं इस ऑप्शन को यूज़ करूँगा।
अब क्या करना है, आपको मेन डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करना है। ठीक है जी, ये कह रहा है नाउ यू आर रेडी टू राइट योर लेटर, द लेटर विल बी सेम फॉर ईच रिस्पेंट एक्सपेक्ट फॉर द नेम एड्रेस etc। अब आपका एड्रेस, अपने डाटा जो भी लिखना है वो सब कुछ यहाँ पे स्टार्ट होगा। ये कह रहा है वी नीड टू पुट द प्लेस होल्डर और मर्ज फील्ड्स फॉर दिस इन लेटर, यू कैन आल्सो फॉर्मेट अ लेटर आफ्टर टाइपिंग इट। टाइप करने के बाद भी आप जो डॉक्यूमेंट्स है आपका, उसमें जो डाटा है उसको भी आप फॉर्मेट कर सकते हो, उसमें जो चेंजिंग करना चाहते हो कर सकते हो। सबसे पहले क्या करना है, क्लिक ऑन द एड्रेस बुक इन द राइट पैन टू एड प्लेस होल्डर फॉर द एड्रेस, द इंसर्ट एड्रेस ब्लॉक डायलॉग बॉक्स विल ओपन टू शो ए प्रीव्यू ऑफ द एड्रेस, यू कैन सेलेक्ट द टैब यू वांट टू एंड क्लिक ओके। ये वाला ऑप्शन इंसर्ट एड्रेस बुक, और मैंने ये वाली जो आपके रिसिपिएंट्स नेम की लिस्ट है ये इसमें से सेलेक्ट कर ली है। सेलेक्ट करने के बाद क्या करें, ऐड ए ग्रीटिंग लाइन, सिमिलरली चेक द वे यू वांट टू ऐड ए ग्रीटिंग लाइन यूजिंग द इंसर्ट ग्रीटिंग लाइन डायलॉग बॉक्स विच ओपन्स, क्लिक ऑन ओके। ये ग्रीटिंग लाइन मैंने यहाँ पे ऐड कर दी है, आई एम सेलिब्रेटिंग, जो भी मुझे डाटा लिखना था इस तरह का। स्टेप नंबर 3 में है टाइप द लेटर एंड क्लिक ऑन नेक्स्ट प्रीव्यू योर लेटर, विच इज स्टेप 5 ऑफ 6। यू कैन सी द प्रीव्यू ऑफ द लेटर फॉर द फर्स्ट रिवीजन। अब तुम्हारे सामने जब आप इन सारे प्रोसेस को अप्लाई कर दोगे तो इस तरह का एक मैटर आपके सामने क्रिएट होके आ जाएगा। अब ये किन किन के पास भेजना है, किसके पास नहीं भेजना, अगर ऐसा कुछ ऑप्शन है तो आप यहाँ से जाकर रिसिपेंट 2, रिसिपेंट 3, रिसिपेंट लिस्ट को अगर एडिट करना चाहते हो सारे ऑप्शन यहाँ से अप्लाई कर सकते हो। इसके बाद कह रहा है कि प्रीव्यू ऑल द अदर लेटर्स बाय क्लिकिंग ऑन नेक्स्ट बटन, जो मैं आपको बता चुका हूँ अभी। प्रीव्यू लेटर टास्क पेन में एनी चेंजेस इफ यू वांट टू क्लिकिंग ऑन द प्रीवियस ऑप्शन। अगर आपको कुछ चेंजिंग वगैरह करने, या आपने देखा है कि कहाँ मैंने डाटा इंसर्ट कराया या मेरी लिस्ट में कुछ है गड़बड़ है, तो आप ये वाले ऑप्शन अप्लाई कर सकते हो। फिर दोबारा से स्टेप नंबर 5 और 6 आपको फॉलो करने पड़ेंगे। अब आपका जो लास्ट और इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो कह रहा है मर्ज द मेन डॉक्यूमेंट विद द डाटा सोर्स। आपने डॉक्यूमेंट क्रिएट कर लिया, डाटा सोर्स क्रिएट कर लिया, मीन्स आपने वो लिस्ट क्रिएट कर ली जिस पर आपको डाटा को सेंड करना है। अब आपको क्या करना है, क्लिक ऑन नेक्स्ट, कंप्लीट द मर्ज टू गो टू स्टेप 6 ऑफ 6। ये दोबारा से आपको स्टेप 6 तक फॉलो करने पड़ेंगे। द लेटर आर नाउ रेडी टू बी प्रिंटेड, क्लिक ऑन प्रिंट। द मर्ज टू प्रिंट अ डायलॉग बॉक्स ओपन, click on OK to print all letters, you can also print the current letter or letter is given range। मतलब आप इसकी हार्ड कॉपी चाहते हो तो आप ये वाली विंडो ऑप्शन यूज़ करोगे। इसमें आपको किस पेज से लेके किस पेज तक आपको प्रिंटर चाहिए उसके पेज का नंबर बता दोगे, आप यहाँ पर ओके कर दोगे। नेक्स्ट स्टेप में क्या करा है, यू कैन आल्सो क्लिक ऑन एडिट इंडिविजुअल लेटर टू सेव ए कॉपी ऑफ ऑल द मर्ज लेटर एज ए सिंगल वर्ड डॉक्यूमेंट। मर्ज टू न्यू डॉक्यूमेंट बॉक्स हेल्प यू टू डू दिस ए मर्ज लेटर विद द नेम। अगर आप इसको मर्ज करना चाहते हो, हर एक लेटर को अलग अलग सेव करना चाहते हो तो आप उसको भी कर सकते हो। यू कैन मेक चेंजेस हेयर इफ रिक्वायर्ड टू द इंडिविजुअल लेटर्स बिफोर प्रिंटिंग। अगर आप चाहते हो कि आप जब प्रिंट आउट निकाल रहे हो इनकी और आपका जो लेटर है उसमें आपको चेंजिंग करना चाहते हो तो आपका ये ऑप्शन उसके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल है। और लास्ट में आप क्या कर दोगे, सेव द मर्ज डॉक्यूमेंट। सेव करने का तरीका ये है कि आप क्लोज पे यहाँ पे क्लिक करोगे, ऑप्शन आएगा कि आप इस फाइल को सेव करना चाहते हो या नहीं, आप ओके पे क्लिक करेंगे, उसके बाद आपकी फाइल सेव हो जाएगी। इसमें कुछ मेन पॉइंट दे रखे हैं यहाँ पर आपका चैप्टर ख़त्म हो जाता है। अगर इस चैप्टर से रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और ऐसी ही अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को देखते रहें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।